तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में, वो आता है कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी वो एज ए कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगी, उन सॉलिड्स को हम कोवैलेंट सॉलिड्स बोलेंगे। मतलब ऐसे एटम जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो उन सॉलिड्स को कोवैलेंट सॉलिड्स बोला जाता है। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता हूं कि कोवैलेंट सॉलिड्स होते क्या हैं। ऐसे देखो, लिखा है यहाँ पे दो सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, ऐसे इस तरह के ठोस पदार्थ और आपके जो क्रिस्टल्स हैं, इन विच एटम्स हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़ते हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग मतलब परस्पर शेयरिंग, परस्पर बराबर शेयरिंग करते हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, किसकी करें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय द एडजेसेंट एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी बोला जाता है। नेटवर्क सॉलिड्स क्यों बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड्स भी बोला जाता है। तो नेटवर्क सॉलिड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा एटम्स, ठीक है, आपस में लिंक कर दे जाते हैं तो ये बड़े बड़े क्या बनाते हैं, गेंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब एक क्लस्टर बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि डायमंड क्या है, डायमंड के क्रिस्टल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज्यादा एटम्स का कंटिन्यू एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर आपस में जुड़ते जाते हैं। पर डायमंड में क्या है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है। मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, ठीक है, मतलब बाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है, एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है, मतलब वर्टिकली भी जा रहा है, हाइट भी है उसकी, डेप्थ भी है उसकी। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ डेप्थ हाइट दोनों तीनों हो, उसे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब 3 एक्सिस के लॉन्ग उसकी क्या हो, प्रोग्रेस होती जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, डायमंड की बात करता हूं ना। नेटवर्क सॉलिड्स क्यों बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, कार्बन है। अब आप लोगों को पता है कार्बन के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 ही होते हैं। ठीक है, तो डायमंड किससे बनता है, कार्बन एटम से जुड़ जुड़ के बनता है, और कार्बन के एटम बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उससे क्या है, वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स के बनते जाते हैं। तो ये 4 जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ क्या होते हैं, शेयर हो जाते हैं। ठीक है, ये इस साइड शेयर हो जाएगा, ये इस साइड शेयर हो गया, ये इस साइड शेयर हो गया। फर्दर इन ये कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शेयर हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3। फर्दर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले, तो ये वाला भी किसी से शेयर हो जाएगा, ये शेयर हो गया, ये वाला भी शेयर हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब हर एक कार्बन के 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये शेयर होते जाएंगे। जैसे ये वाला कार्बन है, इसका भी यहाँ से इसके साथ शेयर हो जाएगा ये, ठीक है, ये इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला तो शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है, इसमें ये कार्बन का है, ये इसके साथ शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है। ठीक है, आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा, उसका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला है नेक्स्ट वाले के साथ शेयर हो जाएगा, इसके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयर होते जाएंगे, अगले अगली कार्बन के साथ शेयर होते जाएंगे, तो बहुत सारे क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनते जाएंगे इसमें, इस तरह से ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे कैटिनेशन भी बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स आपस में लिंक करते जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की लिंकिंग, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम्स के साथ ये जुड़ते जाते हैं और बहुत सारी कार्बन के साथ ये जुड़ते जाएंगे। ठीक है, लेंथ में भी बढ़ते जाएंगे, वर्टिकली बढ़ जाएंगे, मतलब फ्लाई भी बढ़ती जाएगी तीनों डायरेक्शंस में। तो ये फिर से जुड़ते 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 नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके इंटरलिंक्ड होते जाएंगे। तो इंटरलिंक्ड हो रहे हैं, ये देखो यहाँ से लिंक्ड हो रही है, यहाँ से लिंक्ड हो गया, ये यहाँ से लिंक्ड हो गया, यहाँ से लिंक्ड हो गया। तो इस तरह से बहुत से कार्बन आपस में जुड़ते जाएंगे और आपके पास एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें जो अरेंजमेंट जो रिपीट हो रही है, ज्योमेट्री जो रिपीट हो रही है, वो कौन सी है, डायमंड के स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है। देखिए, ये कार्बन जो है नेक्स्ट
जो है 4 कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे ऐसे, जो शेप आती है वो आती है इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। 4 कॉर्नर्स में जो सेंट्रल कार्बन वाला जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, इस कार्बन के साथ, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 1095 डिग्री है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायमंड की ज्योमेट्री क्या है, डायमंड की ज्योमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड, ठीक है, और कार्बन इन डायमंड। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, जो आपको +1 में आपने पढ़ा होना हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके बहुत सारे एटम्स आपस में लिंक करते जाएंगे और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रेडी कर देंगे। उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट सॉलिड्स बोला जाता है। मतलब जो आपका कंपाउंड जो बनेगा, जो आपका क्रिस्टल जो बनेगा, उसको बोला जाएगा कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो ये थी डायमंड की बात करते हैं। वैसे हमारे पास क्या आता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी आता है। मैं फिर भी आपको इसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जरूर, वीडियो के अंत में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसा स्ट्रक्चर कार्बन का होता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे उसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इनको 3 डायमेंशनल 3D में ही समझाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ग्रेफाइट की बनती है लेयर्स, एक लेयर्स, ठीक है, दूसरी लेयर्स, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास, देखिए ये प्लेन है, प्लेन मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें 2 ही एक्सिस आती हैं आपकी, इसे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। तो अभी बात आती है कि हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट में कौन सी ज्योमेट्री आती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है। मतलब एक जो कार्बन है वो कितनी कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, 3 कार्बन के साथ। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह रहा है, फ्री रह रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोला जाता है इस ज्योमेट्री को। और जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो आ रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर ढंग से +1 में पढ़ा है तो उसे पता चलता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है। फर्दर मैं चैप्टर को समझाऊंगा आप लोगों को, अगर आप +1 का पढ़ना चाहेंगे तो। बट अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, मैंने अभी बोला कि ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह से लेयर्स टू लेयर्स में स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब उसकी लेंथ होगी दोनों की, जैसे मेरा हाथ है तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इससे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो बोला इनकी लेयर्स बनती जाएंगी, लेयर्स के बीच में इनकी क्या होती है, मान लो आपके पास, तो जो लेयर्स हैं वो देखिए कैसे लेयर्स होती हैं। मान लेते हैं प्लेन टाइप की लेयर्स है इनकी, एक लेयर मैं ऊपर लेता हूं और एक लेयर मैं नीचे लेता हूं, ठीक है। तो इन लेयर्स के बीच में क्या होती है, फोर्सेस अट्रैक्शन होती है। मतलब ये जुड़ी नहीं होती, इनका कोई बॉन्ड नहीं बना होता ऐसे करके, कोई बॉन्ड बना नहीं। इनके बीच में क्या होगी, सिंपली कुछ वंडरबल फोर्सेस होंगी जो एक दूसरे को इसके एटम्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन होगी, कोई फोर्स नहीं होगी। तो इसके ऊपर भी लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर भी लेयर आएगी, नीचे भी लेयर आती जाएगी कोई, ठीक है। तो लेयर्स आपस में एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, वंडरबल फोर्सेस बोलते हैं। तो उस तरह से आपके ग्रेफाइट के जो लेयर्स है दूसरे के साथ पैक्ड होती जाएंगी और हमारे पास उसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्रिस्टल्स होंगे वो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ ग्रेफाइट एंड आउट ऑफ डायमंड विच इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बेटर कंडक्टर कौन इलेक्ट्रिसिटी का, भाई ग्रेफाइट है या कंडक्टर डायमंड है। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। मैं डायमंड के लिए बनाता हूं, डायमंड में देखिए, डायमंड में
चारों के चारों बॉन्ड जो है कार्बन के क्या है, अलग 4 कार्बन के साथ शेयर्ड है, मतलब किसी कार्बन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भाई, हर कार्बन आगे शेयर्ड हो रखी होगी। बट यहाँ पर ये वाली कार्बन है किसमें, ग्रेफाइट में, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइड्राइड और यहाँ पे कार्बन sp3 हाइड्राइड, चारों बॉन्ड बने हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह रहा है, फ्री रह रहा है, तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, फ्री होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करेगा, ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है जब भी हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि ग्रेफाइट के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है अदर 3 कार्बन की एटम के साथ शेयर होते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री रह जाता है हर कार्बन के पास, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर जाती है। बट डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सारे बॉन्डेड होते हैं। दैट्स व्हाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि डायमंड जो है वो हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। तो मैंने आप पहले ही इसमें बता दिया है कि डायमंड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क सॉलिड बनाता है। ठीक है, उसकी हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, जिसकी वजह से क्या उसके बॉन्ड्स भी क्या बन रहे हैं, हर डायरेक्शन में बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड बनता है। बट ग्रेफाइट जो है उसमें क्या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ की उसकी आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या आता है, लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या है आपका, सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये तो था, मैंने बता दिया आपको कि डायमंड किस तरह का सॉलिड है, डायमंड और ग्रेफाइट किसका है, दोनों किस एग्जाम्पल से कोवेलेंट सॉलिड्स के थे। उसमें मैंने उसकी कार्बन की हाइड्रेशन भी बता दी। बट ऐसे ना तो एग्जाम्पल लेने हो तो मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे कि सिलिकॉन की बात करता हूं मैं, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो सिलिकॉन क्या है, मेटल है, मेटलॉइड है, मेटल ही मेटलॉइड है। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं। सिलिकॉन आपस में जुड़ते जाते हैं, ऐसे करके जुड़ते जाएंगे, चारों तरफ जुड़ते जाएंगे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, इसमें ये सभी क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से मैं मॉलिक्यूलर कोवेलेंट सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, मैं कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करी। इस तरह से ये आपके कौन से बॉन्ड है, देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, इतने भी बॉन्ड्स बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने। तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में, वो कौन से सॉलिड्स होते हैं, वो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स का ही स्ट्रक्चर है जो कि टेट्राहेड्रल शेप में ही आता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेफाइट डायमंड के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोनेंडम किसको बोलते हैं, SiC को सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है, Bn का मतलब है बोरॉन नाइट्राइड, Aln का मतलब है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्वार्ट्ज, Si2, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, कोवेलेंट सॉलिड्स के हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं डायमंड और किसके, ग्रेफाइट के। ठीक है, आई होप आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में, अगर इसके फर्दर इसको समझना है, डीप में जाना है, तो मेरे वीडियो पे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।